बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है लिकोस्टे इउ द लिकोस्टे L12.12 ब्लू। बहुत लंबा अजीब सा नाम है। ये इसका एक्सटर्नल बॉक्स है। काफ़ी पुरानी बॉटल है, इसीलिए इसके हालात काफ़ी बिगड़े हुए हैं। खैर, मैं बॉक्सेस संभाल के नहीं रखता किसी भी फ्रेग्रेंस के। ये एयान मुगल मेरे घर के करीब ही रहता है। वो फ्रेग्रेंस कलेक्टर है, फ्रेग्रेंस यूज़र है, एंड लिटरली ही इज़ अ टीनेजर, जस्ट अ टीनेजर। तो उसने कुछ अर्सा पहले वो मेरे पास आया। उसने मुझे मेरी फ्रेग्रेंसेस चेक की। फिर कहा कि अदील भाई, मैं आपको अपने परफ्यूम चेक करवाऊंगा लाकर। तो उसने जब मुझे अपने परफ्यूम लाकर चेक करवाए तो मैंने कहा, यार ज़िंदगी तो ये लोग जी रहे हैं। हमने तो टीन एज में भी जो है ना टेरी डियम्स लगाया है, हार्ड से परफ्यूम लगाए हैं। मतलब ज़िंदगी तो ये जी रहे हैं इतनी ज़बरदस्त किस्म की लॉन्ग लास्टिंग फ्रेश सिट्रसी टाइप खुशबुएं इस्तेमाल करके। बहरहाल मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई उनकी तमाम फ्रेग्रेंसेस जो मुझे उन्होंने दी। अयान भाई ने, छोटा है मुझसे काफ़ी, अयान ने जितनी भी फ्रेग्रेंसेस मुझे दी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। और लिटरली मैंने यही कहा, मैंने कहा यार ज़िंदगी तो आप लोग जी रहे हो इस तरह की फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल करके। तो ये उसकी फ्रेग्रेंस है। ये आप इसका नाम देख लें, यू द लिकोस्टे L.12.12 ब्लू ब्लू। इसका एक जो आता है ना वाइट कलर की बॉटल वाला, लिकोस्टे का यू द लिकोस्टे L.12.12, जस्ट वाइट कलर की बॉटल, उसका रिव्यू भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। वो अब्दुल्ला खालिद ने मुझे दिया था उसका रिव्यू। तो ये उसका फ्लैंकर आप कह लें। ये 2011 के अंदर लॉन्च हुआ था। अब पता नहीं ये फ्लैंकर है या वो फ्लैंकर है, ये मैं देखना भूल गया। बहरहाल दोनों एक ही तरह के हैं। तो ये रही इसकी बॉटल। कितनी कमाल की ज़बरदस्त बॉटल है, आप देखें। ये इसके ऊपर लिकोस्टे का साइन भी बना हुआ है। ये लिकोस्टे का साइन और ये इसकी बॉटल बहुत प्यारी, ब्लू कलर का ढक्कन, स्प्रे बहुत ज़बरदस्त है इसका। तो ये रही इसकी बॉटल, आप देखें कमाल की। आपकी कलेक्शन में सामने पड़ी हो, कितना प्यारा ब्लू कलर का जो है ना वो एक इम्पैक्ट जाता है। बहरहाल ये रही इसकी टोटल प्रेजेंटेशन। और ईडीटी वर्जन है, ओम है, यानी फॉर मैन है। 100 ml की बॉटल है, ये 100 ml की बॉटल है। ओके, बात करते हैं हम अब इसकी खुशबू की मुकम्मल, उसके बाद जो हमारा पैटर्न है हम उस पर चलते हैं। ओके, देखें जैसे ही आप इसको लगाते हैं, द फर्स्ट थिंग यू गेट फ्रॉम इट, जो पहली चीज़ आपको इसके अंदर से मिलती है वो है मिंट, फ्रेश मिंट। लेकिन वो 10 से 15 मिनट ही चलता है। जो सिंपल मिंट है, सिर्फ मिंट, मिंट का मतलब पुदीना, पुदीने की ग्रीन सी फ्रेश सी खुशबू, वो आपको इसके अंदर 15 मिनट मिलती है। उसके बाद ये एक खुशबू में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था, अजारो पोर ओम का मिंट, वाइल्ड मिंट के नाम से परफ्यूम है। उसके बारे में मैंने बताया था कि उसके अंदर ना मिंट मार्गरेटा की एक खुशबू आती है। मिंट मार्गरेटा क्या होता है, एक पुदीने को ना ग्राइंडर में ग्राइंड करते हैं, उसको पानी में, ठंडे पानी के अंदर उसको डालते हैं, ऊपर से नमक डालते हैं और थोड़ा मेरे ख्याल में नींबू भी डालते हैं और उसको मिक्स करके आपको दे देते हैं पीने के लिए। बड़ी ज़बरदस्त उसकी खुशबू होती है। आप लोगों में से जिसने पिया होगा उसकी खुशबू थोड़ा सा अगर आप याद कर सकें तो मिंट मार्गरेटा मतलब यहाँ से मिल जाता है बासान। मेरे ख्याल में हर किसी ने पिया हुआ होगा मिंट मार्गरेटा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बहरहाल यहाँ पे जो बड़े रेस्टोरेंट्स हैं उन पे तो मिल जाता है। सेवर फूड रावलपिंडी, वहाँ पे भी मिंट मार्गरेटा मिल जाता है। तो वहाँ पे भी मैंने पिया था। मैंने बहरहाल मोनाल पे भी पिया था, मोनाल पे भी मिल जाता है, उधर भी मिल जाता है, सेवर पे 2-3 जगह पे मिल जाता है। अगर आपने पीना हो तो अच्छा, वो भी अच्छी रिकमेंडेशन है, काफ़ी टेस्टी होता है। खैर, स्टार्ट में 15 मिनट मिंट की खुशबू, उसके बाद मिंट मार्गरीटा प्लस आप इस तरह कर लें कि मिंट मार्गरीटा की खुशबू और उसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन डाली हुई हो, यानी थोड़ा सा हर्बल भी हो। अजवाइन की खुशबू जिस तरह होती है थोड़ी सी हर्बलिश टाइप, तो एग्जैक्ट मिंट मार्गरीटा प्लस वो खुशबू उसकी अजवाइन की, इन दोनों को मिक्स करके अगर आप चेक करें तो एग्जैक्टली मिंट मार्गरीटा के अंदर ऑब्वियसली लेमन ऑलरेडी डला हुआ होता है, खट्टा सा। तो मिंट प्लस लेमन प्लस अजवाइन और उस ड्रिंक की एक प्रॉपर खुशबू, तो एग्जैक्ट इसके सेकंड फेज में उसकी खुशबू है। तो फिर ठीक बोला ना मैंने कि यार ज़िंदगी तो आप लोग जी रहे हैं इस तरह की फ्रेग्रेंसेस लगाकर। फ्रेश भी है, मॉडर्न भी है,
प्लस आप कह लें कि हर्बलिश टाइप भी है, तो वो बिल्कुल ही फ्रेश कैटेगरी की तरफ नहीं चल पड़ती। ये था इसका सेकंड फेज। अब हम आते हैं इसके थर्ड फेज की तरफ, जिसमें ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ओके थर्ड, इसमें बेसिकली 4 फेजेस हैं। थर्ड फेज के अंदर उसी मिंट मार्गरेटा के साथ हल्का सा जो ऑरेंज ब्लॉसम होता है उसकी खुशबू आ जाती है। ऑरेंज ब्लॉसम अब कौन सा होता है? जो कि माल्टे के दरख्त पे लगता है, जैस्मिन की तरह उसकी खुशबू होती है, लेकिन वो थोड़ा सा कड़वा, थोड़ा सा खट्टा सा होता है। यस, थोड़ा सा कड़वा और थोड़ा सा खट्टा होता है वो, तो उसकी खुशबू मिंट मार्गरेटा के साथ अटैच होती है। फिर ये टोटल जब सब कुछ गायब हो जाता है तो एंड पे सिर्फ और सिर्फ शार्प, जो हम शार्प पेंसिल करते हैं उसकी धीमी सी खुशबू रह जाती है, और उस वक्त तक ये लिटरली आपके स्किन के बहुत ज़्यादा करीब आ चुका होता है। ओके, ये तो होगी इसकी खुशबू। अब बात करते हैं हम इसकी एज, जेंडर, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन की। एज मेरे ख्याल में यंगस्टर्स को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली खुशबू है, बहुत ही ज़्यादा। 6000 या उससे नीचे नीचे मेरे ख्याल में 100 ml मिल जाती है। आप हारिस से पता कर लें, हारिस सलीम से पता कर लें, मेरे ख्याल में 6500 या उससे नीचे नीचे आपको 100 ml मिल जाती है। खैर मुझे ये यान मुगल ने दी है। ओके, प्राइस होगी एज, यंगस्टर्स, मिड एज, लॉन्ग, मतलब जो ज़्यादा एजेड हैं 40+, मेरे ख्याल में उनको ये ज़्यादा पसंद नहीं आएगी। मिंटी सी फ्रेश सी खुशबू है, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। मेरे कागज़ों में ये यंगस्टर्स और मतलब 16 से 40 साल तक के लोगों के लिए ये खुशबू है। ओके, ये तो हो गई इसकी एज लिमिट हो गई। मेन वेमेन दोनों लगा सकते हैं। मैं अगर अपने घर में किसी लेडी को ये लगाए हुए देखूं तो मुझे खुशी होगी कि मेरे घर में किसी खातून ने ये लगाया हुआ है, ये खुशबू लगाई हुई है। ठीक है, वैसे वो मेरी खुशबुएं सारी उठा के लगाते हैं, तो किसी ने अगर, मेरी छोटी सिस्टर ने, अम्मी ने, घर वालों ने अगर ये लगाई हुई तो मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगेगी कि उन्होंने ये लगाई हुई है। ठीक है, लेडीज़ के ऊपर। जेंट्स तो ऑब्वियसली इसको लगा सकते हैं। ओके, एज हो गया, प्राइस हो गई, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। लॉन्जिविटी इसकी 5 मैक्सिमम 6 घंटे, खींच तान के 6 घंटे, इंडोर्स के अंदर 6 घंटे, और प्रोजेक्शन इसकी मॉडरेट सी है। एक आर्म लेंथ से थोड़ी सी कम ही है। ठीक है, बट इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो समटाइम्स आप लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन पे अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, आप लोग समझते हैं कि सिर्फ एक अच्छी खुशबू, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन भी इतनी बुरी नहीं है। 6 घंटे लॉन्जिविटी अगर आपको एक परफ्यूम से मिल जाए और एक आर्म लेंथ से थोड़ी सी अगर कम उसकी प्रोजेक्शन है तो इट्स अ गुड थिंग। और 1-1.5 घंटे के बाद फिर ये 1 फुट के करीब आ जाती है आपकी बॉडी के। ठीक है, तो ये इसकी टोटल लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की भी बात हो गई। ओकेजन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लड़कों के लिए तो ये बहुत आंखें बंद करके रिकमेंडेड है। आंखें बंद करके आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में लगा कर जाएंगे तो यंगस्टर्स आपसे पूछेंगे कि यार आज बड़ी कमाल की ज़बरदस्त सी आपने एक खुशबू लगाई हुई है। तो मेरे ख्याल में अब हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। खुशबू भी डिफाइन होगी, प्राइस भी होगी, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन भी होगी, ओकेजन, कॉलेज यूनिवर्सिटी। ठीक है, कॉलेज यूनिवर्सिटी, बट आप ऑफिस भी लगा कर जा सकते हैं। ऑफिस भी आपको ये अच्छी डिसेंट खुशबू है, बहुत सोफिस्टिकेटेड खुशबू है। हर एस्पेक्ट हो गया। मुझे ये खुशबू बहुत पसंद आई, और लिटरली मुझे ये खुशबू सिर्फ और सिर्फ यंगस्टर्स के लिए ही पसंद आई। मिडिल एज मैंने बीच में वैसे ही बस वो एक अटैच कर दिया साथ, तो यंगस्टर्स प्लस मिडिल एज सेफ हैं। ओल्ड एज जिन्होंने ऑब्वियसली ये इस्तेमाल की हुई है शायद उनको बहुत ज़्यादा पसंद हो, आई माइट बी रॉन्ग, बट यंगस्टर्स एंड मिडिल एज के लिए ये बहुत ज़बरदस्त खुशबू है। लेडीज़ के लिए भी बहुत अच्छी। मेरे घर में अगर मेरी घर की कोई लेडीज़ अगर इसको उठा कर लगाएंगी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि उन्होंने ये खुशबू उठा के मेरी लगाई है। तो ये था जी हमारा लिकोस्टे का Eau de Licoste L.12.12 ब्लू। थैंक यू सो मच।